प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर 2021 अर्धवार्षिक राशिफल 2021। मिथुन राशि आपकी जन्मपत्री के 3 नंबर की राशि में चंद्रमा स्थित हैं, इसलिए 3 नंबर के को लग्न मानकर यह राशिफल चंद्र आधारित राशिफल दी जा रही है। क्योंकि सभी मिथुन राशि वाले जातकों की ग्रहों की दशा अंतर्दशा अलग अलग चल रही है, इसलिए सब पर समान रूप से लागू नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति है उसके मुताबिक अगला छमाही कैसा जाएगा, इसके संबंध में जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल के चाल पर हम ज़्यादा विचार करेंगे। बुध जो कि लग्नेश हैं और शुक्र जो प्रबल राजयोग कारक ग्रह हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए, उनके स्थिति पर भी विचार करेंगे। तो शनि अष्टम भाव में मकर राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। गुरु 9th हाउस में कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। राहु वृषभ राशि में 12th हाउस में और केतु 6th हाउस में केतु वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। मंगल 20 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके पश्चात सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि की यात्रा पूरे वर्ष भर वो करेंगे। मंगल एकादशेश और खष्टेश होकर अकारक ग्रह हो जाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मंगल और शनि की दृष्टि संबंध 20 जुलाई तक बनेगी। शनि अभी श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं और पूरे साल श्रवण नक्षत्र में ही चलेंगे और इसी मकर राशि में ही गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों का शनि की ढैया चल रही है। गुरु 2 केंद्र के स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष लिए हुए हैं, लेकिन गुरु 9th हाउस में हैं, चल रहे हैं, तो वो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। जहाँ बैठते हैं गुरु वहाँ की वृद्धि करते हैं और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वो अमृत तुल्य होती है, बहुत ही शुभ होती है। तो स्वास्थ्य के संबंध में हम पहले विचार करें तो 7 जुलाई तक बुध द्वादश भाव में होंगे। तो 7 जुलाई तक स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना है, स्वास्थ्य का ख्याल करना है। जॉब व्यापार में तरक्की मिलेगी, किंतु खर्च की स्थिति अधिक रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। आत्मविश्वास में कुछ कमी आ सकती है 7 जुलाई तक। बुध मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और बुध उसके स्वामी हैं। वायु तत्व की राशि होने के कारण मिथुन राशि के जातक अत्यंत विचारशील, विचारवान होते हैं। विचार उनके बहुत होते हैं, उनके मन में सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। कल्पनाशील भी बहुत होते हैं। बुद्धिमत्ता उनमें कूट कूट कर भरी होती है। बुद्ध के कारण बौद्धिक चातुर्य, वाक्पटुता और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेने की क्षमता रखते हैं मिथुन राशि के जातक। मान सम्मान में वृद्धि होगी। 7 जुलाई के पश्चात स्वयं की राशि में आ जाएंगे बुध, तो आत्म सम्मान में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सौभाग्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम कोटि का होगा और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की स्थिति बनेगी। शुक्र पंचमेश और द्वादशेश होकर दूसरे ऐसे शुभ ग्रह हैं जो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, राजयोग कारक हैं। शनि तीसरे ऐसे ग्रह हैं जो
सबसे ज़्यादा राजयोग कारक हैं। राजयोग कारक का मतलब होता है बहुत शुभ फल प्रदान करना। जिस ग्रह के साथ जुड़ेंगे उसमें शुभता लाएंगे, जिस भाव में बैठेंगे वहाँ शुभता लाएंगे। आर्थिक स्थिति पर हम ध्यान दें तो आर्थिक स्थिति शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल 20 जुलाई तक शनि को देख रहे हैं। इसलिए शनि मंगल की युति दृष्टि संबंध बनने से 20 जुलाई तक आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। परिवारजनों में, कुटुंब परिवार में कुछ क्लेश की स्थिति बन सकती है। हो सकता है किसी के साथ, किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ ज़्यादा मतभेद हो जाए। दुर्घटना आदि, चोट आदि के प्रति भी सावधानी बरतनी होगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। बुध 8 अगस्त तक, 25 जुलाई से 8 अगस्त तक द्वितीय भाव में होंगे तो शनि के साथ संबंध बनाएंगे। लग्नेश का नवमेश के साथ संबंध बनेगा तो इससे क्या होगा, छिपे हुए धन की प्राप्ति होगी। जो आपका फंसा हुआ धन है वो उसकी प्राप्ति होगी। कोई मेडिक्लेम अथवा इंश्योरेंस का पैसा होगा है वो नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है। धन की वृद्धि होगी, धन का आगम होगा। वाणी बहुत ओजवर्धक होगी। वाणी अपने वाक चातुर्य से आप बिगड़ते हुए काम को बना सकेंगे। 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक कर्क राशि में ही बुध रहेंगे। उसके बाद बुध तृतीय 26 अगस्त, 8 अगस्त से 26 अगस्त तक रहेंगे थर्ड हाउस में। तो गुरु बुध का दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु बुध यदि आपकी जन्म पत्रिका के स्थायी कुंडली में यदि गुरु बुध का नाइन्थ हाउस से कोई संबंध बनता है तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। जो बैंकिंग, बीमा, टीचिंग, लॉयर्स, जो अकाउंटेंसी से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके व्यापार में काफ़ी, उनके नौकरी में काफ़ी तरक्की का योग बनता है और साथ ही बौद्धिक क्षमता काफ़ी विकास होता है। शुक्र 11 अगस्त तक रहेंगे सिंह राशि में। उसके पश्चात 11 अगस्त से 5 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे। नीच के होंगे लेकिन शुक्र अत्यंत राजयोग कारक ग्रह हैं और ये 4th हाउस में होंगे। तो उस समय यानी कि 11 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आपको मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि के सुख की प्राप्ति का योग बनता है। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, नया प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लग्जरीज की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा खान पान, रहन सहन का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही पब्लिक इमेज अच्छी बनेगी। बुध 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कन्या राशि में उच्च के रहेंगे। तो 22 सितंबर के बाद से और 1 अक्टूबर के बीच में बुध जब उच्च के होंगे तो उस समय भी आपके रोजगार, व्यापार में अभूतपूर्व तरक्की होगी और माता का सुख मिलेगा, मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, प्रॉपर्टीज़ और मकान अथवा वाहन का सुख आपको मिलेगा क्योंकि बुध उच्च के होंगे स्वयं की राशि में। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। बुध की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर होगी, कैरियर स्थान पर, तो कैरियर में इजाफा होगा। व्यापार में जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको लाभ होगा व्यापार में। उसके बाद हम देखें तो शुक्र 2 अक्टूबर तक तुला राशि में स्वयं की राशि में रहेंगे। 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक तुला राशि में पंचम भाव में होंगे स्वयं की राशि में। तो संतान सुख उत्तम कोटि का मिलेगा। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग बनता है। उसके बाद रोग व्याधि, शत्रु इत्यादि के संबंध में हम विचार करें तो केतु वहाँ अकेले पर्याप्त हैं।
वृश्चिक राशि कुजावत केतु, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो कुजा अर्थात मंगल के समान केतु काम करेंगे। कोई भी ग्रह, गर्म ग्रह 6th हाउस में, 3rd हाउस में और 11th हाउस में बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो इससे क्या होगा, शत्रु हंता योग बनेगा, शत्रु बुरी तरह पराजित होंगे और आपके सफलता के मार्ग में जो भी रोड़े, रुकावटें, बाधाएं हैं वो स्वतः समाप्त होती चली जाएंगी और आपके सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। 7th भाव के स्वामी गुरु 9th हाउस में हैं। 14 सितंबर को गुरु मकर राशि में आएंगे वक्री अवस्था में, तो 14 सितंबर तक गुरु 9th हाउस में हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बनेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा और साथ ही डेली की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। 18 अक्टूबर को गुरुदेव मकर राशि में ही 14 सितंबर को गुरुदेव मकर राशि में आएंगे वक्री अवस्था में और 18 अक्टूबर को मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। अर्थात जब गुरु शनि के पास आएंगे तो 2 केंद्र के स्वामी होकर 8th हाउस में आएंगे, तो गुरु शनि, गुरु के 8th हाउस में होने से कुछ न्यूनता आ सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आ सकती है और कैरियर, जॉब, प्रोफेशन को लेकर के भी कुछ अड़चने, व्यवधान आ सकते हैं। 9th हाउस में हम देखें, 9th हाउस में पिता, भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, तो शनि भाग्येश होकर अपने स्वयं की राशि में है। हालांकि ढैया की स्थिति चल रही है किंतु अपने स्वयं की राशि में है, इसलिए इस घर को भी शनि मजबूत कर रहे हैं और गुरु 14 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, इसलिए जहाँ गुरु बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, इसलिए भाग्य की बढ़ोतरी होगी, अर्थात भाग्य आपका साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ संबंध मधुर बनेंगे और धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, तंत्र मंत्र के तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु बड़े भाई बहनों और अग्रजों के कारक ग्रह होते हैं, संतान, विवाह के कारक होते हैं, तो संतान की प्राप्ति का भी योग बन सकता है और विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनको भी विवाह का रास्ता बुलंद होगा। 14 सितंबर के बाद मकर राशि में आ जाने के बाद गुरु के जो कारकत्व वाले गुण हैं उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। कैरियर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। गुरुदेव 14 सितंबर तक बहुत अच्छा फल देंगे, कैरियर में काफ़ी उछाल आएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। जो लोग व्यापारी हैं, मिथुन राशि के लोग यदि व्यापार करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। 14 सितंबर के बाद से 20 नवंबर तक स्थिति कुछ कमज़ोर रहेगी, व्यापार के सिलसिले में हानि हो सकती है अथवा कम लाभ हो सकता है, किंतु 20 नवंबर के पश्चात पूरे वर्षांत तक गुरु पुनः कुंभ राशि में आ जाएंगे 9th हाउस में, तो फिर अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे। 11th हाउस पर हम विचार करें तो 11th हाउस में के स्वामी मंगल की यात्रा कर्क राशि से शुरू होकर वृश्चिक राशि तक जाती है, तो जब 3rd हाउस में होंगे और 6th हाउस में होंगे तो उस समय, अथवा जब 5th हाउस में होंगे तो उस समय लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही जब बुध और शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, अर्थात बुध 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और पुनः 20 नवंबर के पश्चात तुला राशि में रहेंगे। शुक्र 2 अक्टूबर के बाद से शुक्र की दृष्टि लाभ स्थान पर, इनकम स्थान पर पड़ेगी। तो शुक्र और बुध की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो आपको अधिकतम आय की प्राप्ति होगी, विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा और धन की कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा और जो मनोइच्छित फल है, जो मनोवांछित फलों की प्राप्ति आपको
होगी। 12th हाउस में राहु का बैठना थोड़ा ठीक नहीं है, ये आदमी को भटकाव की स्थिति में लाता है। मिथुन राशि की जातक थोड़े भटकाव की स्थिति में रहेंगे और अवांछित प्रदेश यात्रा करना पड़ सकता है। जॉब प्रोफेशन को लेकर के भी, कैरियर को लेकर के भी प्रदेश गमन करना पड़ सकता है। साथ ही यदि आकस्मिक राहु सडन रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए अचानक से आपका प्लान बन सकता है विदेश में जाकर सेटल करने का अथवा वहाँ विदेश भ्रमण का। तो इस स्थिति में जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो या शनि मई 2022 के बाद जब कुंभ राशि में आ जाएं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि फॉरेन में सेटल करने का प्लान मिथुन राशि वाले जातक करें। तो इस तरह से दोस्तों अगला छमाही जुलाई से दिसंबर माह 2021 का मिथुन राशि वालों के लिए कुछ अपवाद को छोड़ दें तो बाकी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बुध की अच्छी स्थिति, शुक्र की अच्छी स्थिति और गुरु शनि की के अच्छी स्थिति से अच्छा जाने वाला है। राहु रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, 5 अक्टूबर को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। तो ये चंद्रमा सूर्य से राहु की परम शत्रुता है, ये भी ठीक नहीं है। इसलिए खर्च की स्थिति रहेगी, मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी। शनि श्रवण नक्षत्र में है, तो श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, तो राहु भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। इसलिए मानसिक तौर पर कुछ नकारात्मक अनुभूति आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, प्रसन्नचित्त रहें और मिथुन राशि के जातकों का जो नैसर्गिक स्वभाव होता है, चंचलता, चपलता, बौद्धिक क्षमता, ये सब अपने अंदर बनाए रखें। आपका अगला छमाही काफ़ी अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। बेल का आइकन भी दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।